तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, द टॉपिक इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिए, किसी भी गैस के लॉ में तीन चीजें आपको याद रखनी है कि हम लोग किन किन को मेन इंपॉर्टेंस देंगे, वी, टी एंड पी। एक वॉल्यूम को, एक टेम्परेचर को और एक प्रेशर। ठीक है जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि जब भी कोई लॉ हमारे पास होगा उसमें जो गैस है उसका जो मास होगा, गिवन मास विल बी फिक्स्ड। तो आप इसे दो तरीके से समझ सकते हैं कि एक तो मास फिक्स होगा और इन तीनों में वेरिएशंस होंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, मान लीजिए मैं वॉल्यूम को चेंज करता हूं तो टेम्परेचर और प्रेशर भी बदलेगा क्योंकि आपस में इंटरलिंक होते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज, जब वॉल्यूम को बदलते हैं तो ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज है ये भी चेंज हो जाती है, तो इन दोनों को स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो क्या किया गया बेटा, ये समझा गया कि शुरू में हम क्या करेंगे, मान लीजिए टेम्परेचर को कर देंगे फिक्स, मास तो पहले से फिक्स है, टेम्परेचर को भी फिक्स कर देंगे और वॉल्यूम और प्रेशर को स्टडी करेंगे कि भाई वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, या प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। फिर हम वॉल्यूम को फिक्स कर देंगे और टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेशन को स्टडी करेंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे, प्रेशर को फिक्स कर देंगे और वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को स्टडी करेंगे। यानी हर केस में हम आउट ऑफ दीज थ्री बेटा एक चीज को कांस्टेंट रखें। ठीक है, तो अब समझिए, इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर हम किसी भी लॉ में या किसी भी इक्वेशन में टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, तो ऐसे ग्राफ या ऐसे प्रोसेस को केमिस्ट्री में हम आइसोथर्म के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज आइसोथर्म। इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, इसे हम आइसोबार के नाम से जानते हैं। एंड इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, देन प्रोसेस शुड बी आइसोकोर। ठीक है जी, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्म, प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबार, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा तो आइसो। ठीक है, तो अलग अलग इक्वेशंस में हम अलग अलग अपनी वैल्यूज को कांस्टेंट लेके चले। तो देखिए सिस्टम कैसे चलेगा। बॉयल्स लॉ की अब हम लोग बात करते हैं। पहले बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन समझिए। बॉयल्स लॉ कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ for a given mass of a gas, if temperature is kept constant, then pressure is inversely proportional to volume of gas। देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर ए गिवन मास, यानी कि मास तो हमने कर दिया फिक्स। इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर हम टेम्परेचर को भी फिक्स कर देंगे, ये टेम्परेचर मान लीजिए ये वाली हमारी क्वांटिटी हमने फिक्स यानी कि कांस्टेंट कर दी, तो वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन होता, तो कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब आप समझिए बेटा जी, मान लीजिए मेरे पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है जी, और इसके बीच में कोई गैस है जिसका वॉल्यूम है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा बेटा तो समझिए क्या होगा, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर मैं प्रेशर कम करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा। इसका मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और यही होता है बेटा बेसिक तौर पे हमारा बॉयल्स लॉ कि प्रेशर एंड वॉल्यूम्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहां से हमें क्या समझ में आ गया बेटा, दैट दिस वन। ठीक है जी, P क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाएगा।
और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा जी, कांस्टेंट अप्लाई करेंगे k, दैट बिकम्स k इंटू 1/2। अगर मैं v को इधर ले जाता हूं बच्चों, तो इन दैट केस pv इज इक्वल टू k, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए k तो एक कांस्टेंट है और ये pv के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। इसका मतलब k हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगी, और आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा, लेकिन ये वैल्यू हमेशा फिक्स है। इफ k इज कांस्टेंट और ये किसके बराबर है, p और v के, तो अगर आप एक को बढ़ाएंगे बेटा दूसरा घट जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको? तो pv इज ऑलवेज रिमेन इक्वल टू k। तो मान लीजिए आई हैव ए गैस जिसका प्रेशर p1 है, वॉल्यूम v1 है, और उसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, फिर k है आपके पास, तो p1 v1 k हो गया। अगर मैं इस गैस का प्रेशर p1 से p2 कर दूं, बढ़ाऊं घटाऊं अलग बात है, मैं प्रेशर p1 से p2 कर दूं तो वॉल्यूम में भी चेंज होगा, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, चेंज होगी, v2। तो फाइनली क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें कुछ भी करते हैं तो यही फॉर्मूला या इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। अब समझिए, इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू b, इट मींस ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो क्या बन जाएगा, p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2। ये है बेटा जी बोल्स लॉ की वो इक्वेशन जिसपे न्यूमेरिकल आ। ठीक है, पहली बात टेम्परेचर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा, ये तो होगी डेफिनेशन। उसके बाद इसको हमने क्या किया, फॉर्मूले की फॉर्म में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बेटा, तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज K। अगर मैं V को इधर ले जाऊं बच्चों, दैट इज PV इज इक्वल टू K। अब ये तो कांस्टेंट रहना, PV हो, P1 V1 हो, P2 V2 हो, ऑलवेज रिमेन K, यानी कि कांस्टेंट फॉर ए गैस। ठीक है, तो फिर फर्स्ट सिचुएशन हमने मान लीजिए P1 प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है, तो भी वो तो कांस्टेंट ही होगा। अगर मैं इसे बढ़ा के P2 कर दूं तो ये घट के V2 हो जाएगा, पर रहेगा वो K के बराबर। तो मैंने क्या कोशिश की, P2 किया, ये V2 हो गया, तो भी K है। तो यहां से एक बात समझ में आई कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये वो फॉर्मूला है बेटा जिसमें हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे अबाउट बॉयल्स लॉ। ठीक है, एक बार नोट कीजिए इसको। हमारे पास बेटा जी रिजल्ट के आगे वो समझिए, एक तो आ गया PV इज इक्वल टू K आ गया, P इज इक्वल टू K बाय V आ गया बेटा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, और ये कुछ रिजल्ट है, और इन सब में हमें एक बात याद रखनी है कि टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा। अब हम क्या करेंगे बेटा, कुछ ग्राफ बनाएंगे इनके। तो मान लीजिए फर्स्ट ग्राफ हमारा है प्रेशर और 1/v का ग्राफ, ये हमारा ग्राफ। ठीक है, तो अब इस केस में बताइए क्या रिलेशन है, ये वाली इक्वेशन उठा लेते हैं। तो प्रेशर का और 1/v का क्या रिलेशन है, सोच के देखिए, इज इट डायरेक्टली और इनवर्सली। देखिए v का रिलेशन नहीं पूछ रहा, 1/v का पूछ रहा है, तो अगर आप देखेंगे 1/v का रिलेशन डायरेक्टली है। क्लियर है, तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, v होता तो इनवर्सली होता, अगर यहां पे v लिखा होता, क्योंकि v p के साथ इनवर्सली है, बट 1/v तो डायरेक्टली है। अच्छा जी, इसका स्लोप क्या होगा बेटा, स्लोप विल बी k, ये इसका स्लोप आ जाएगा। नेक्स्ट एक बार और ट्राई करते हैं दूसरा, P वर्सेस V का ग्राफ बनाते हैं। अब बताइए इसमें क्या रिलेशन होगा, अब डायरेक्टली नहीं होगा, अब इनवर्सली रिलेशन होगा। तो आपका जो कर्व आएगा वो कुछ ऐसा आएगा आपके पास, प्रेशर और वॉल्यूम का नेगेटिव स्लोप जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ग्राफ हो जाएगा। ये पेपर में ग्राफ पूछे जाते हैं बेटा, ये ग्राफ, ये कोई भी, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल ग्राफ है एक बार वो सारे स्टडी करें। चलिए थर्ड ग्राफ को देखते हैं, PV वर्सेस P का ग्राफ है। अब PV तो कांस्टेंट है बेटा, ठीक है जी, कहने का मतलब है ये है हमारे पास। अब आप समझिए PV क्या है, कांस्टेंट है।
अब वो कह रहा है कि वो P को बढ़ाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा, जो चीज कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ P को इंक्रीज करेंगे ना तो V कम हो जाएगा, लेकिन PV कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू है PV की, अगर आप P को बढ़ाएंगे तो V क्या हो जाएगा, कम, बट PV की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी K के बराबर, जो भी यहाँ कांस्टेंट होगा। तो ऐसी चीजें आपस में इंडिपेंडेंट, यू कैन से इस तरीके ग्राफ आएगा, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर। ठीक है जी, ग्राफ 4 बेटा, PV वर्सेस V का ग्राफ, अगेन वही इश्यू, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा, PV पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट विल बी योर ग्राफ। तो ये 4 ग्राफ है बेटा जो बहुत बेसिक ग्राफ है। ठीक है जी, एक P वर्सेस 1/V का, एक P और V का, एक PV और P का, और एक PV और V। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई हमें ये कह दे कि log P वर्सेस log V का ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी वैल्यूज को log की टर्म में लाना पड़ेगा। अब log की टर्म में लाने के लिए सोचिए वैल्यू क्या है हमारे पास, हमारी वैल्यू है जी PV इज इक्वल टू K बाय टेकिंग बोथ साइड्स, बाय टेकिंग log। क्या हो जाएगा बेटा, देखिए m इंटू n, log की टर्म होता है m log m प्लस log n, मल्टीप्लाई होती है चीजें प्लस हो जाती है बेटा, डिवाइड है तो log में माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा log p प्लस log v हो जाएगा इज इक्वल टू log k। ठीक है जी, आ रही बात समझ में यहां तक आप लोगों को। तो अब मैं क्या करता हूं बेटा, देखिए कभी भी आप ग्राफ बनाए ना, ध्यान रखें कि उन्होंने किया क्या है, उन्होंने आपको ये दिया है कि भाई यहां देख लेते हैं एक बार, log P वर्सेस log V का ग्राफ बनाना है। ठीक है, log P वर्सेस log V, में ही बना देता हूं ये ग्राफ, एक बार यही देखते हैं ऊपर। ग्राफ किस किस का है हमारा, log P वर्सेस log V का। तो आपको अपनी इक्वेशन को इस तरीके से सेटल डाउन करना है बेटा कि आपका जो log P है वो तो आ जाए y एक्सिस पे और log V आ जाए आपका x एक्सिस पे। और हमेशा याद रखना है हमारी इक्वेशन क्या होती है बेटा इस केस में, नाउ इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। y यहां होना चाहिए y एक्सिस पे, x यहां होना चाहिए, m इज अवर स्लोप, m हमारा स्लोप होता है बेटा, और c इज अवर इंटरसेप्ट, c हमारा इंटरसेप्ट। तो आपको अपनी किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा जी, log v को उधर ले जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, log p इज इक्वल टू log k माइनस log v। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं log v को आगे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, log p माइनस log v और प्लस log k हो जाएगा आपके पास। देखिए समझिए इस चीज। तो अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखते हैं, ये y हो गया बेटा, यहां log v आ जाएगा, ये mx हो गया और ये c हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब देखिए y की जगह y लिखिए, log p ये लिख दिया हम लोगों ने, x की जगह log v लिखना ये लिख दिया। तो m क्या होता है, याद कीजिए m इज अवर स्लोप, दूसरा इंटरसेप्ट, c क्या होता है इंटरसेप्ट, तो log k हमारा इंटरसेप्ट हो गया। अब सबसे पहली बात तो है रिलेशन, log p और log v डायरेक्टली है लेकिन नेगेटिव का साइन है, ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप जाएगा, तो आपकी जो स्लोप आएगा दैट इज समथिंग लाइक ऐसा। स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप हो जाएगा बेटा जी इस केस में -1, क्योंकि log v ये तो x है, इसके अलावा जो भी है वो स्लोप है, अब अलावा तो सिर्फ -1 ही है, तो इट विल बी योर स्लोप। अब ये वैल्यू क्या होती है बेटा जी, ये वैल्यू होती है इंटरसेप्ट, यानी कि आपका जो ये स्लोप है कहां पे जाके लाइन आपकी कट कर रही है, दैट इज log k।
तो ये या इस तरीके के ग्राफ भी आपको बनाने पड़ सकते। ठीक है जी, एक बार ड्रॉ कर लीजिए इस ग्राफ को आप अच्छे से। अब क्या करते हैं बेटा, कुछ न्यूमेरिकल पिक करते हैं बोयल्स लॉ। देखिए फॉर्मूला जो आपने स्टडी करने हैं वो आप कर चुके हैं, PV इज इक्वल टू K, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए गैस A, its pressure is 2 atmosphere and volume is 10 लीटर। मेरे पास कोई भी गैस है बेटा जिसका प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है 10 लीटर। कहता है अगर मैं इस गैस को, सेम गैस को एक ऐसे कंटेनर में डाल दूं कि जिसका वॉल्यूम 25 लीटर हो, तो बताइए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स प्रेशर, इसके प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए हमेशा याद रखिए, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है बच्चों वही गैस का वॉल्यूम होता है। तो इफ समवन सेज आई पुट द गैस इन ए कंटेनर 25 लीटर, इसका मतलब उसका वॉल्यूम 10 से बढ़ाकर 25 कर। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं P1, इसे हम ले लेते हैं V1, ये P2 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमारे पास तीन वैल्यूज तो ऑलरेडी है, P1 है, V1 है, V2 है। तो क्या किया जाए, P2 निकालना है तो P2 को एक तरफ रखेंगे, P1 V1 बाय V2 कर देंगे। अभी P1 कितना 2, V1 कितना 10 और V2 कितना हो गया 25, दैट बिकम्स P2। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा 20 बाय 25 4 बाय 5। ठीक है जी, तो 0.8 एटमॉस्फेयर आपका आंसर। ठीक है जी, देखिए फटाफट एक बार इसको। चलो जी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहता है आई हैव ए इवैक्यूएटेड बल्ब, मेरे पास एक मान लीजिए कोई बल्ब है जिसे मैंने एक दूसरे बल्ब के साथ अटैच कर रखा है इस तरीके से। ठीक है, अब ज्यादातर ना ये डायग्रामेटिकली क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बेटा इंटरेस्ट में। एक बल्ब है, अब मान लीजिए इसकी जो कैपेसिटी है वो 10 लीटर है और जो प्रेशर है गैस का वो 20 एटमॉस्फेयर है। कैपेसिटी क्या है 10 लीटर, प्रेशर क्या है 20। बीच में यहां एक कॉर्क लगी हुई है जो इनको एक तरीके से पार्टीशन का काम कर रही है इन दोनों के लिए। ये बल्ब A है, ये बल्ब B है। दोबारा समझिए, मेरे पास दो बल्ब है, इसमें मैंने गैस भरी हुई है, मान लीजिए X गैस है, प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम 10 लीटर है और बीच में एक कॉर्क लगा है। ये खाली बल्ब है, इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं ये कॉर्क हटा दूं तो गैस एक्सपेंड हो जाएगी। क्लियर है? तो कहता है बताओ कॉर्क हटाने के बाद जो गैस है, अगर ये 5 लीटर का बल्ब है या वैसे कुछ भी लगा सकते हैं, तो बताइए गैस की वॉल्यूम क्या होगी। इनिशियल वॉल्यूम 20 है, कैपेसिटी 10 लीटर की है, इसको खोल दिया ये 5 लीटर। तो कहता है बताइए फाइनल प्रेशर क्या। तो अब फाइनल प्रेशर के लिए तो वही इक्वेशन लगेगी बेटा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अभी P1 कितना है 20, V1 कितना है 10, P2 कितना है निकालना है। बट द क्वेश्चन इज V2 कितना है। V2 हो जाएगा बेटा जी, जब ये हटेगी ना यहां से तो गैस दोनों में एक्सपेंड, यानी कि यहां तो थी वो यहां तक भी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के इसमें आ जाए। तो गैस की वॉल्यूम को हम क्या मान के चलेंगे, अप्रोक्स 15 लीटर। ठीक है, तो V2 हमारा आ गया 15 लीटर। तो P2 निकाल लेना है हम लोगों को, क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है जी, दैट इज 40/3 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। बताइए बात आई समझ में बच्चों। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको। अब देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, वैसे तो बेसिक है मगर थोड़ा सा अगर आप समझेंगे। कहता है मेरे पास एक कंटेनर है, मान लीजिए इसकी वॉल्यूम 1 लीटर है। आई हैव ए कंटेनर हुज वॉल्यूम इज 1 लीटर
और इसमें कुछ मार्बल्स पड़े हैं। कहता है मेरे पास यहां 10 मार्बल्स हैं और फिर मैंने यहां एक गैस इंजेक्ट कर दी गैस, जिसका जो प्रेशर है वो 10 एटमॉस्फेयर है। एक कंटेनर है जिसकी वॉल्यूम 1 लीटर है, जिसमें 10 मार्बल पड़े हैं, गैस है जिसका प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है। ठीक है जी। कहता है ये जो है ना ऊपर वाला, ये पिस्टन की तरह काम करता है। मान लीजिए पिस्टन है जिसको हम प्रेस कर सकते हैं प्रेशर को चेंज करने के। तो अगर हम पिस्टन को बच्चों नीचे की तरफ दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है। तो वो कहता है कि मैं इसके प्रेशर को 100% बढ़ा रहा हूं, 100%, नॉट 100 टाइम्स। तो कहता है जब मैंने इसके प्रेशर को 100% बढ़ाया, अब मार्बल्स तो वही रहेंगे। तो कहता है ये जो वॉल्यूम थी ना, ये क्योंकि देखिए प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी, ये आप समझ चुके हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन। कहते हैं ये वॉल्यूम हो गई कंटेनर की यहां से यहां तक की 625। ठीक है, पहले कितनी थी 1000 और अब कितनी होगी बेटा 625। कहता है क्वेश्चन ये है कि बताइए एक मार्बल की वॉल्यूम क्या होगी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए मार्बल, यानी कंचे की वॉल्यूम अपने को निकाल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। किसकी वॉल्यूम निकालनी है, कंचे की वॉल्यूम निकालनी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, एक बार इसका डायग्राम, एक बार फाइनली क्वेश्चन सुन लीजिए। एक कंटेनर 1 लीटर उसकी कैपेसिटी, उसमें 10 मार्बल्स, गैस जो इंजेक्ट की है वो 10 एटमॉस्फेयर पे है, हम इसका प्रेशर बढ़ा रहे 100%। ठीक है जी, जिससे वॉल्यूम घटेगी 625। कहता है मार्बल की वॉल्यूम। देखिए समझिएगा, पहली बात आपको जो समझनी है वो ये है बेटा कि अगर कंटेनर 1 लीटर का है तो गैस की वॉल्यूम 1 लीटर नहीं हो सकती। देखिए इक्वेशन तो वही रहनी है ना, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये आपकी इक्वेशन चलनी है बेटा। तो P1 कितना है, P1 तो मान लिया 10 एटमॉस्फेयर है, V1 कितना है। अब दिमाग में आता है कि सर ये V1 है, बेटा ये नहीं, याद कीजिए ये अगर पूरा ये है, आप इसको कह सकते हैं ये टोटल वॉल्यूम V है। तो याद कीजिए इंट्रोडक्टरी में बताया था मैंने, ये मान लीजिए X है, तो गैस की वॉल्यूम ये टोटल V, ये X, तो V माइनस X होगी ये वॉल्यूम आपके पास। अब कहते हैं जी मार्बल्स की वॉल्यूम कैसे निकाले, एक वॉल्यूम को हम V मान लेते हैं बेटा। ठीक है जी, ऐसे ऐसे कितने मार्बल्स है बच्चों 10, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी मार्बल्स की, अगर एक को मैं V कंसीडर कर लूं देन इट विल बी 10V। ठीक है जी, तो हुआ क्या बेटा अपने पास प्रेशर तो आ गया 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, आवाज नहीं भाई बिल्कुल भी। मुझे वॉल्यूम लिखनी है, वॉल्यूम क्या है, लीटर को मिलीलीटर में बदल दें 1000 ml, और माइनस यहां से हम मार्बल्स की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें 1000 ml। तो ध्यान से देखो बेटा, प्रेशर आ गया 10 एटमॉस्फेयर, मुझे इसकी वॉल्यूम लिखनी है। अब वॉल्यूम मुझे ये वाली वॉल्यूम चाहिए, ये इतनी वॉल्यूम, क्यों, इसमें तो आपके पास मार्बल्स है तो गैस की वॉल्यूम तो यही होगी। क्या हो जाएगा बेटा 1000 ml, 1 लीटर है ना 1000 ml, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 माइनस 10V, ये P1 ये V1। तो अभी P2 क्या होगा, कहते हैं जी मैंने 100% बढ़ा दिया, 100% कोई चीज बढ़ती है तो डबल हो जाती है, यानी कि 20 एटमॉस्फेयर। तो ये लिखा जी मैंने 20 एटमॉस्फेयर, 20 लिख दिया सीधा। अब यहां गैस की वॉल्यूम जो होगी बेटा वो V2 होगी। अब ये कितनी होगी समझिए 625 माइनस 10V, मार्बल्स की वॉल्यूम तो फिक्स रहनी है भाई, कंचे की वॉल्यूम थोड़ी बदलेगी, अगर कुछ कम हुआ है तो गैस की कम हुई है। तो यहां मैंने क्या कर दिया बेटा जी 625 माइनस 10V कर दिया। तो जब हम इन्हें स्टडी करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ओपन अप करेंगे तो 1250 माइनस 10V आ जाएगा, और यहां कितना हो गया आपके पास 1000 माइनस 10V हो गया। ठीक है, आगे यहां देख लेते हैं।
देखिए क्या आ गया वहां हमारे पास 1000 माइनस 10v इज इक्वल टू 1250 माइनस 20v, सॉरी 10v। 10v तो सेम ही रहेगा हर केस में, नहीं 20 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, ये गलती हम लोग कर गए थे, 10 की जगह 20 आएगा। अब 20 को इधर ले आओ बेटा, जब ये आएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है, सीधा सीधा 10 भी आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा 25, 250 आ जाएगा, तो v का वॉल्यूम क्या होगा 250 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 25 ml। तो इस तरीके से आपको ढंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कि भाई एक मार्बल का वॉल्यूम 25 मिलीलीटर होगा। ठीक है, आई है बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको।